हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 6 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है दाल डिलाइट, दाल का मज़ा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर वॉज अ वंडरफुल कुक एंड हिज ग्रेटेस्ट स्पेशलिटी वॉज दाल। सादिक के पिता, सादिक के अब्बू मोहम्मद कादिर एक बहुत ही कमाल के बावर्ची हैं और उनकी जो सबसे अच्छी रेसिपी है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो है दाल। मतलब वो दाल को सबसे अच्छे तरीके से बनाते हैं, उनका दाल सबसे ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। When Nawab Hassan Ali, who liked to taste new dishes, visited their shop, सादिक was very excited। तो एक नवाब है जिनका नाम है हसन अली और उनको नए नए डिशेज़ को टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नए नए भोजन को टेस्ट करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब वो सादिक की दुकान पर आते हैं, उसके अब्बू के दुकान पर आते हैं, तो सादिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। He was confident that his father's special dishes would definitely make the नवाब happy। और सादिक को अपने फादर की स्पेशल डिश पे यकीन था, उसको भरोसा था कि उसके फादर के द्वारा बनाया गया स्पेशल भोजन नवाब को निश्चित तौर पर खुश कर देगा। What happened then? फिर उसके बाद क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। सादिक was sitting in his father's food shop in a small lane of Lucknow, fanning flies away from a tray of biryani। लखनऊ के एक छोटे से सड़क में सादिक के फादर का फूड शॉप था और उसी फूड शॉप पर सादिक बैठा था और बिरयानी का एक ट्रे रखा हुआ था जिस पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी, उसको वो भगाने का काम कर रहा था। सडनली ही सॉ अ मैन इन अ सिल्क शेरवानी गेट डाउन फ्रॉम अ हॉर्स। अचानक से वो एक आदमी को देखता है जिसने रेशम की शेरवानी पहनी हुई थी। वो एक घोड़े से नीचे उतरता है। लुक्स रिच, वो आदमी अमीर दिखाई देता है। इज ही कमिंग टू आवर शॉप? सादिक वंडर्ड, सादिक सोचने लगता है कि क्या वो आदमी हमारे दुकान में आ रहा है। सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर लुक्ड अप फ्रॉम द कबाब्स ही वाज फ्राइंग। सादिक के पिता कबाब को फ्राई कर रहे थे, सादिक के अब्बू कबाब फ्राई कर रहे थे और वहीं से वो देख रहे हैं उस आदमी को अपनी दुकान में आते हुए। एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम फॉरवर्ड एंड सेड ग्रांडली, नवाब हसन अली हैज़ कम। तभी उस अमीर आदमी का एक नौकर उनकी करीब आता है, उनकी तरफ आता है और बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में कहता है कि नवाब हसन अली आए हैं। द मैन इन सिल्क एंटर्ड, वो आदमी जिसने रेशम के शेरवानी पहने हुआ था वो उनके दुकान में एंटर करता है। लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप, और उनके छोटे दुकान के चारों तरफ देखता है। एंड सेड इन बोर्ड टोन्स, और बहुत ही थके हुए अंदाज में, बहुत ही बोरिंग टोन में कहता है, आई हियर यू आर द फेमस कुक मोहम्मद कादिर, कि मैंने सुना है कि तुम एक फेमस कुक हो, तुम एक फेमस कुक मोहम्मद कादिर हो। आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेज, मुझे नए नए डिशेज को टेस्ट करना पसंद है। व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, तुम्हारी खासियत क्या है, तुम सबसे अच्छा क्या बनाते हो? दाल, सेड सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स। सादिक के पिता मोहम्मद कादिर ने कहा कि मेरी स्पेशलिटी दाल है, और इतना कह के वो अपनी कबाब को फ्राई करना जारी रखते हैं। दाल? द नवाब लुक्ड सरप्राइज। नवाब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, दाल? तुम्हारी स्पेशलिटी दाल है? ओनली दाल? सिर्फ और सिर्फ दाल? आई कैन मेक बिरयानी एंड मटन करी एंड ऑल द यूजुअल थिंग्स। मोहम्मद कादिर कहते हैं कि मैं बिरयानी बना सकता हूँ, मटन करी बना सकता हूँ, और भी जो दूसरे यूजुअल चीज़ें हैं जो आम तौर पर बनाई जाती हैं उन्हें भी मैं बना सकता हूँ। बट यू आस्क मी व्हाट आई कुक द बेस्ट, लेकिन आपने पूछा कि मैं सबसे अच्छा क्या बनाता हूँ। कादिर रिप्लाइड कामली, कादिर ने नवाब को बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया। बट दाल? दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग। लेकिन नवाब हसन अली कहते हैं कि ये दाल जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी स्पेशलिटी है, वो इतना एक्साइटिंग फील नहीं हो रहा है। माई फ्रेंड्स प्रेज्ड योर कुकिंग सो मच, मेरे दोस्तों ने तुम्हारे कुकिंग की बहुत ही सराहना की थी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर, इसलिए मैंने उम्मीद किया था कि दाल से तो कहीं ज़्यादा मैंने उम्मीद किया था कि तुम्हारी स्पेशलिटी दाल के अलावा कुछ और चीज़ें होंगी। बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक। तभी मोहम्मद कादिर कहते हैं, ये लेकिन जो दाल मैं बनाता हूँ उसको आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है।
फाइन, आई विल टेस्ट इट। व्हाट काइंड ऑफ दाल डू यू मेक? नवाब हसन अली कहते हैं ठीक है मैं इसे टेस्ट करूंगा। तुम किस प्रकार की दाल बनाते हो? तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द। वो कहते हैं कि मैं उड़द की दाल बनाता हूँ। गेट मी सम, मुझे थोड़ा सा लाओ। लेट्स सी व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट। नवाब हसन अली कहते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा सा लाओ, चलो देखते हैं कि तुम्हारे इस दाल में क्या खास बात है। आई हैवंट गॉट इट नाउ। मोहम्मद कादिर कहते हैं कि मेरे पास अभी वो दाल नहीं है। व्हाट? द नवाब वॉज लुकिंग एंग्री नाउ। सादिक रियलाइज्ड वॉरिडली। अब जब मोहम्मद कादिर कहते हैं कि मेरे पास अभी वो दाल नहीं है तो नवाब थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और हैरान होकर कहता है क्या बात कर रहे हो? और क्योंकि सादिक दुकान पे बैठा हुआ था और वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो नवाब हसन अली और अपने फादर को बातें करते हुए देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नवाब को गुस्सा आ जाए। आई ओनली मेक माई शाही दाल उड़द ऑन ऑर्डर, कादिर सेड। मोहम्मद कादिर कहते हैं कि मैं अपने उड़द की शाही दाल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिलने पर ही बनाता हूँ। इट टेक्स मी अ डे टू मेक इट विद सीक्रेट स्पाइसेस। और मुझे अपने शाही दाल उड़द को बनाने के लिए उसे सीक्रेट स्पाइसेस के साथ उसे कुछ ख़ास मसालों के साथ बनाने में पूरा का पूरा एक दिन लग जाता है। इफ़ योर ऑनर सो विशेस, अगर हुजूर जहाँ पना अगर आप चाहते हैं, आई कुक इट फॉर टुमारोज लंच, तो कल के लंच के लिए मैं अपनी शाही दाल को आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, आपके लिए बना दूंगा। ऑल राइट, नवाब हसन अली गेव इन। नवाब हसन अली मोहम्मद कादिर की बातों को मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। आई लिव नियर बाई, मैं पास में ही रहता हूँ। यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस, कि आप जब भी इस दाल को बना ले तो आप इसे लेकर मेरे घर आ जाना। आई एम सॉरी सर, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सेड कादिर। मोहम्मद कादिर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा जनाब, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं अपने शाही दाल उड़द को आपके घर लेकर जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। अब इस बात को सुनकर सादिक, मोहम्मद कादिर का बेटा, साई करने लगा। उसको अजीब लगने लगा कि हो सकता है कि नवाब उसके पिता की बातों को सुनकर नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए। हिज फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बाय बीइंग सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि सादिक को पता था कि क्योंकि उसके फादर जो थे वो थोड़े से ज़िद्दी टाइप के आदमी थे, थोड़े से, है ना, होता है कि अपनी बातों को ही मनवा के रहना, इस तरह के इंसान थे और इसकी वजह से उन्होंने अपने कई सारे कस्टमर्स भी गंवा दिए थे। नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच अ रूड कुक। नवाब हसन अली आज तक इतने रूड और इतने बदतमीज़ बावर्ची से कभी भी नहीं मिले थे। येट ही वॉज अम्यूज्ड, इसके बावजूद भी वो खुश लग रहे थे। मतलब नवाब हसन अली इतना होने के बावजूद भी वो गुस्सा नहीं हुए। व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, कि प्रॉब्लम क्या है? नवाब हसन अली ने पूछा कि तुम इस दाल को, अपने शाही दाल उड़द को मेरे घर क्यों नहीं ला सकते? हुजूर, टू एंजॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप टू टेस्ट इट, कि हुजूर अगर आप मेरे दाल को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसे टेस्ट करने के लिए आपको मेरे दुकान पे आना होगा। इट इज स्पॉइल्स इफ इट इज़ टेकन ऑफ द फायर, कि अगर इस दाल को आग से हटा दिया जाए, अगर इस दाल को चूल्हे से हटा दिया जाए तो इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस दाल को आपके घर नहीं ला सकता। एंड योर ऑनर, वंस आई कॉल यू यू विल हैव टू कम इमीडिएटली, और हुजूर जहाँ पना जैसे ही मैं आपको बुलाऊं आपको तुरंत आ जाना होगा दाल को टेस्ट करने के लिए। रियली, व्हाट इफ़ आई एम लेट? तो आप हसन अली कहते हैं अच्छा सचमुच, क्या होगा यदि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं? तो मोहम्मद कादिर कहता है आई विल थ्रो द दाल अवे और फीड इट टू द पुअर, कि हो सकता है कि मैं दाल को फेंक दूं या गरीबों को खिला दूं। कादिर सेड एज ही स्लिड सम कबाब्स इनटू द हॉट ऑयल व्हिच बिगिन टू हिस, और इतना कह के कादिर कुछ कबाब को गर्म तेल में डाल देता है और वो कबाब जो है ना हिसिंग साउंड क्रिएट करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग किसी सब्जी का छोंका लगाते हैं, उसे सीजनिंग करते हैं, तो इस तरह का साउंड जो होता है वो क्रिएट होता है। नवाब हसन अली शुक हिज हेड, इस बात को सुनकर नवाब हसन अली अपना माथा पीटने लगे, अपना सिर हिलाने लगे। ही हैड नेवर सीन अ कुक लाइक कादिर, क्योंकि उन्होंने कादिर जैसा बावर्ची कभी भी नहीं देखा था। आह वेल, ही थॉट लेट्स टेस्ट हिज दाल फर्स्ट, कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लेता हूँ, चलो तुम्हारी दाल को अब टेस्ट किया जाए। इट विल बी वर्थ द ट्रबल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परेशानियाँ मैं तुम्हारे दाल को टेस्ट करने के लिए झेल रहा हूँ वो उसके लायक भी होगा। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द शॉप। मोहम्मद
मोहम्मद कादिर से वो नवाब हसन अली कहते हैं कि कल तुम्हारा दाल जब तैयार हो जाए, बन के रेडी हो जाए, तो फिर तुम मुझे बुला लेना। और इतना कह के वो दुकान छोड़कर चले जाते हैं। सादिक साइड विद रिलीफ दैट द नवाब हैड नॉट लॉस्ट हिज टेम्पर। अब सादिक को थोड़ा सा सुकून मिलता है, वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसने देख लिया कि नवाब गुस्सा नहीं हुआ और वहाँ से वो गुस्सा होकर न गया, वो खुशी के साथ वहाँ से चला गया। He knew that Nawabs often gave handsome rewards to cooks if they liked a dish, and his father had nearly spoilt everything. क्योंकि सादिक को पता था कि अगर किसी नवाब को कोई भोजन पसंद आ जाता है तो वो उस भोजन बनाने वाले बावर्ची को अच्छे खासा रकम इनाम के तौर पर देता है, और उसके फादर ने लगभग सब कुछ बिगाड़ दिया था। अगर नवाब गुस्सा हो जाते तो फिर उन्हें रिवार्ड नहीं मिल पाता। It was lucky the Nawab had been in a good mood and agreed to everything Qadir said. और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस समय नवाब का मूड अच्छा था और नवाब ने कादिर की सभी बातों को मान लिया। In the evening, Sadiq went with his father to the market to buy the ingredients for the Shahi Dal Urad. शाम में सादिक अपने पिता मोहम्मद कादिर के साथ बाज़ार जाता है ताकि उस शाही दाल उरद में लगने वाले सभी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को ख़रीदा जा सके। Only the best would do, of course. और उस शाही उड़द दाल में जो चीज़ें लगने वाली थी वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि नवाब के लिए बनाया जा रहा है। All of it had to be fresh and perfect. सभी चीज़ों को, सभी इंग्रेडिएंट्स को फ्रेश एंड परफेक्ट होना चाहिए। Sadiq heard in the market that Nawab Hasan Ali had rewarded many cooks in the past. बाज़ार में सादिक ने सुना था कि पहले पास्ट में नवाब ने कई सारे बावर्चियों को अच्छे खासे इनाम दिए हैं अगर उनके भोजन, उनके डिशेस उन्हें पसंद आए हैं। He hoped nothing would go wrong the next day. और इस बात को जानकर सादिक जो है उम्मीद कर रहा था कि अगले दिन जब नवाब दाल को टेस्ट करने के लिए आएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। You never know with his father. क्योंकि आप मोहम्मद कादिर के साथ कब क्या हो सकता है आप नहीं जान सकते, क्योंकि मोहम्मद कादिर जो है वो थोड़े से गुस्सैल टाइप के आदमी हैं। इसलिए सादिक को जो है थोड़ा सा टेंशन है कि पता ना कि उसके फादर चीज़ों को कब ख़राब कर दे। तो इसके बाद आगे क्या होता है, वो दाल को जब दाल को बना लिया जाता है और नवाब दाल को टेस्ट करने के लिए आते हैं तो फिर क्या होता है, इसको हम लोग इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 यहीं तक, पार्ट 2 में मिलते हैं। और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।